सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वी आर गोइंग टू सॉल्व डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग प्रॉब्लम जो इन्फोसिस के ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा गया था। इन्फोसिस में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो ट्राई कर रहे हैं कि उनको 21 LPA का ऑफर मिल जाए। Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या सीन होता है। तो बहुत सारे जो कॉलेजेस होती है ना, इवन टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस, वहां पर इन्फोसिस आती है। ठीक है, तो वो लोग 3 DSA कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं अपने ऑनलाइन असेसमेंट में, और ये असेसमेंट मोस्ट केसेस में आपको कॉलेज में जाके देना पड़ता है। ठीक है, तो DSE रोल होता है, SP रोल होता है। अगर आपने 3 में से 2.5 कोडिंग क्वेश्चन कर लिए, मतलब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन सबसे हार्ड होता है, अगर इसको आपने आधा भी कर लिया या फिर आपने इसको पूरा कर लिया, तो आपको 21 LPA का इंटरव्यू मिलेगा। वो इंटरव्यू आपको पास करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो आप बात को समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन करने से बहुत फायदा है। इवन टायर 3 टायर 4 कॉलेज वाले को ऑन कैंपस ऑफ कैंपस 21 LPA मिल सकता है अगर आप ये लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो। खास बात ये है कि गाइज, ये स्ट्रिंग और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बहुत भयंकर क्वेश्चन है। देखो, मैं प्रीवियस ईयर से मुझे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं इन्फोसिस ओई के लिए क्या प्रिपेयर करूं। लास्ट 3-4 साल पहले वो लोग बिट मैनिपुलेशन, सेगमेंट ट्री, ग्राफ और 3DP में अलग ही टाइप का घुस रहे थे। प्रीवियस ईयर से मैं देख रहा हूं कि स्ट्रिंग और डीपी के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। एक फन फैक्ट बताऊं, मैंने 10 महीने पहले भी इस चैनल पर इन्फोसिस ऑनलाइन असेसमेंट का वीडियो सोल्यूशन डाला हुआ है, और वो भी स्ट्रिंग डीपी का ही क्वेश्चन था, स्ट्रिंग एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। अगर आप मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो तो वहां पर मैंने एक अलग ही सेगमेंट बना के रखा है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन स्ट्रिंग्स वाला, क्योंकि वो सारे जो वेरिएशंस निकल के आते हैं ना, वो एडिट डिस्टेंस कंसेप्ट के होते हैं। तो एडिट डिस्टेंस कंसेप्ट के ऊपर एक हार्ड अनसीन क्वेश्चन पूछा गया है। ये LLM प्रूफ क्वेश्चन है। आप इमेज लो और डालो AI मॉडल्स में, चैट GPT, डीपसीक वगैरह वगैरह। तो जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट में आपको जो कोड और चीजें जो मिलेंगी वो परफेक्ट नहीं होंगी, उनको आप कॉपी पेस्ट करोगे, आपके सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे। तो हार्ड अनसीन DSA क्वेश्चंस है। DSA शीट्स करोगे, लीड कोड, GFG के इजी मीडियम 300-400 क्वेश्चन करोगे, तो ये टाइप का क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए प्योर थिंकिंग स्किल चाहिए और प्योर नॉलेज चेक होगा कि आपको सच्ची में डीपी का न्यू क्वेश्चंस करना आता है, कि आप न्यू ट्रांजिशंस बना सकते हो कि नहीं, ये चीजें चेक होगी। अगर आपने रट्टा मार के बहुत सारे डीपी क्वेश्चन किया है, it is not possible to crack this one. So let's see how can we apply our thinking skills in this problem. आज मैंने बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग की है, तो मैं थोड़ा सा टायर्ड हालत में हूँ, इसलिए हो सकता है बाल थोड़े ऊपर नीचे हो। गाइस, आप लोग माइंड मत करना। आप लोग मुझे बस ये बताओ कि बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। अब गाइस, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ा यूनिक तरीके से आना चाहिए। वो स्टैंडर्ड DSA शीट वाला डायनेमिक प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वाला नहीं, मेमोराइजेशन रिकर्शन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। एक अलग टेक्निक होती है। तो गाइस, ये मेरा फ्री कोर्स है। ठीक है, आपको मेरे फ्री कोर्स से डायनेमिक प्रोग्रामिंग का 5 वीडियोस देखना है, तो ही आपको ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ा मेरा यूनिक स्टाइल में आना चाहिए। तो ये कोर्स खोलना, फ्री कोर्स है, जाओ 5 DP का वीडियो आज देख लेना सोने के पहले, फिर मेरा वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा। आप बिगिनर हो फिर भी समझ आ जाएगा। तो गाइस, क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि एडिट डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रिंग है, उनको इक्वल करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 स्ट्रिंग्स दिए हुए उनको इक्वल करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग S दिया हुआ है और एक स्ट्रिंग T दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए। स्ट्रिंग S शुड बिकम इक्वल टू स्ट्रिंग T, ये मैं चाहता हूं। ये अचीव करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं? ये अचीव करने के लिए मैं स्ट्रिंग S से कोई भी कैरेक्टर को डिलीट कर सकता हूं। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूं और कोई नया कैरेक्टर इंसर्ट भी कर सकता हूं। ये सारी चीजें करने में 1 रुपीज लगते हैं, तो मिनिमम रुपीज में S को T से इक्वल करो। ये होता है स्टैंडर्ड एडिट डिस्टेंस का कंसेप्ट। एडिट डिस्टेंस DP करके एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड DSA वाली। ये होता है स्टैंडर्ड कंसेप्ट, और इसको बच्चे समझते नहीं है, बस इसका मेमोराइजेशन और ट्रांजिशन रट्टा मार लेते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आज मैं आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो ये समझो मेरा स्ट्रिंग S है, ये है A B, और ये है मेरा स्ट्रिंग T, इसका नाम है AC। तो अगर मुझे S को T बनाना है तो कितने रुपीज लगेंगे? 1 रुपी लगेगा। कैसे 1 रुपी लगेगा? मैं रिप्लेस ऑप्शन यूज कर दूंगा। रिप्लेस ऑप्शन मतलब कैरेक्टर B को C से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये AC बन जाएगा। 1 रुपये में काम हो गया। समझो इसकी जगह मुझे AB को A में कन्वर्ट करना होता तो भी मैं 1 रुपीज में कर सकता था। कैसे? मैं डिलीट ऑपरेशन यूज करूंगा, सेकंड वाले कैरेक्टर पे डिलीट ऑपरेशन चला दूंगा, ये हो गया। समझो मुझे AB से अचीव करना था ABC, तो मैं क्या करता? तो भी 1 रुपीज में हो जाता है। कैसे? AB से हम ABC कैसे अचीव कर सकते हैं? 1 रुपीज में हो जाएगा ये काम। हमको बस इंसर्ट करना है। क्या करना है? इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? हमको एक कैरेक्टर को इंसर्ट कर देना AB के बाद, दैट्स इट। तो कोई भी नया कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो। तो समझ रहे हो ना, क्वेश्चन छोटे टेस्ट केसेस के लिए ठीक ठाक है, बड़े बड़े टेस्ट केसेस के लिए गाइस
दिक्कत होगी। याद रखना इस वीडियो में मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में कि बेस केसेस कैसे बनाने हैं। बेस केसेस मतलब वो क्या कहते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग के स्टेट्स भरने पड़ते हैं ना, डीपी वन और यहाँ का सारा स्टेट्स फ्रॉम 1 to n वो वाले, ठीक है। चलो उनकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझो। तो गाइस ये छोटे टेस्ट केसेस थे। रियल में क्या होगा, बहुत बड़ा स्ट्रिंग दिया होगा ऐसा ऐसा, ठीक है, और टी ऐसा दिया हुआ है, समझो UVW, या समझो टी दे रखा है ZZZ। तो अब बताओ कितने मिनिमम रुपीज में एस को टी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिखती बात है, 3 कैरेक्टर तो चाहिए, तो इन तीनों को ऐसा रख लो, बाकी इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, 4 लोग को डिलीट मारना पड़ेगा और 3 लोग को जेड बनाना पड़ेगा। टोटल 7 ऑपरेशन जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि रियल में एस और टी स्ट्रिंग बहुत लार्ज हो सकती है। तो आप ऑप्टिमली कैसे डिसाइड करोगे कि एस में से कौन से कैरेक्टर्स को डिलीट कर दूं तो सही रहेगा, कहीं आगे उसका फ्यूचर सही से जाएगा कि नहीं। इज द locally optimal choice the globally optimal or not, that cannot be decided, that's why you need to use dynamic programming। तो एस में से आप कौन से कैरेक्टर्स डिलीट करोगे, कौन से को रिप्लेस करोगे और कौन से न्यू ऐड करोगे, ये डिसीजन लेने के लिए ग्रीडी तरीका सही नहीं है। ये तो छोटे स्ट्रिंग से तो कर पा रहा है, बड़ी स्ट्रिंग होगी तो दिक्कत हो जाएगी। आप ट्राई कर सकते हो अपने हाथों के साथ। तो हम लोग अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। अब मैंने बहुत बार अपने 851 आवर स्ट्रक्चर कोर्स में सिखाया, इस यूट्यूब चैनल पर भी मैंने 3-4 घंटे के स्ट्रिंग डीपी के वीडियोस डाल रखे हैं, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। मैंने बहुत बार बोला था कि जब भी हमको अगर 2 या 3 स्ट्रिंग क्वेश्चन में दिए हैं और उनके इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, तो पहला हिंट दिमाग में स्ट्रिंग डीपी पे जाना चाहिए। स्ट्रिंग डीपी में क्या होता है, स्ट्रिंग डीपी में ये होता है कि हम ये एस स्ट्रिंग को अज्यूम करते हैं हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, हम ये टी वाली स्ट्रिंग को अज्यूम करते हैं हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन कुछ और है, वो मैं थोड़ा वीडियो के आगे डिस्कस करूंगा, पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स आई है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लो, और ये स्ट्रिंग टी है। ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स जे है। हमको डीपीआईजे कैलकुलेट करना है। डीपीआईजे का क्या मतलब होगा, कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट सच दैट this string from index 1 to I can become equal to this string from index 1 to j। इस चीज का मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करना है। समझे आप लोग बात को, मतलब जो स्ट्रिंग s है फ्रॉम इंडेक्स 1 to I, मैं चाहता हूं वो इक्विवेलेंट बन जाए टू स्ट्रिंग t विच इज फ्रॉम इंडेक्स 1 to j। गॉट द पॉइंट गाइस, क्लियर, गुड। तो डीपीआईजे तो निकाल लेंगे। फाइनल आंसर क्या होगा, रियल में स्ट्रिंग s की लेंथ क्या होगी, 1 से लेके n तक, और t की लेंथ क्या होगी, समझो m लेंथ का है, 1 से लेके m तक। तो फाइनल आंसर क्या होगा, डीपीएनएम। मतलब अगर स्ट्रिंग एस 1 से लेके n तक एग्जिस्ट करती है जो रियलिटी है, और स्ट्रिंग टी 1 से लेके m तक इंडेक्स तक एग्जिस्ट करती है जो रियलिटी है, अगर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कंसीडर करें, तो डीपीएनएम मुझे बता देगा पूरे स्ट्रिंग एस को टी में कन्वर्ट करने का मिनिमम रुपीस कितना लगेगा, या मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा, या मिनिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे। तो इस चीज को सर कैसे कैलकुलेट किया जाए, कुछ नहीं, बैकवर्ड्स लॉ है, बैकवर्ड्स कंसेप्ट है, सारा का सारा प्रेशर आप पुराने डीपीस पे डाल दोगे। अब जब भी ये कैलकुलेट करोगे तो 2 नेस्टेड फॉर लूप्स कैसे चलेंगे अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, ठीक है। एक फॉर लूप आप चलाओगे आई 1 से लेके n तक, और दूसरा नेस्टेड फॉर लूप लाइक O ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, गाइस आप लोग को पता ही होगा, O ऑफ n into m। दूसरा फॉर लूप आप चलाओगे यहाँ पर j से, j चलेगा 1 से लेके m तक, ठीक है। बेस केसेस आप लोग देख लेना, मैंने बेसिक जीएफजी का लिंक दे रखा है, वहां पर आप थोड़ा पढ़ के और समझ सकते हो कि ये चीजें क्या होती है, बट लेट्स एंजॉय। यहां पर आपको डीपीआईजे निकालना है, बस इसका फॉर्मूला लिख दो। डीपी यही होता है, कोई रिकर्शन मेमोराइजेशन नहीं करना होता है 99% केसेस। 2 फॉर लूप लिखे, डन। डीपीआईजे का फॉर्मूला लिखो, डीपीआईजे इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल पॉसिबल i, j पेयर्स, एंड द फाइनल आंसर विल बी, व्हाट विल यू प्रिंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रो, डीपीएनएम। एनएम मुझे रीड करके याद आ रहा है कि अपने इंडिया में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर थे जो ग्रैंड मास्टर बने थे, उनका नाम था एनएम। कोड शेफ में उन्होंने शायद कुछ ट्यूटोरियल्स लिया यूट्यूब पर, उनकी क्लासेस आप देख सकते हो। अब डीपीएनएम हमारा आंसर है, हम लोग ईएनईएम नहीं, हमारा एनएम, पर सुन के वैसा लगता है। अब सुनिए, मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। तो अब बात यह है कि सर डीपीआईजे का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बता दो, रिलैक्स, ये सब भूल जाइए। अब यहां पर आइए, अब अगर मुझे ये स्ट्रिंग जो है 1 से लेके आई, ये एरे जो है या स्ट्रिंग है 1 से लेके आई तक, और ये जो टी है 1 से लेके जे तक, मुझे ये इक्वल करना है, तो सबसे पहली बात तो क्या हो सकती है, पहली बात तो ये, मुझे गाइस आप लोग बाइसेप फ्लेक्स में, आज जिम नहीं गया था, नहीं मैंने प्रोटीन इंटेक लिया, आज मैंने चीट डाइट कर लिया था, तो आप लोग को मुझे बताना है बाइसेप फ्लेक्स के साथ मैंने कौन सा चीट डाइट बोला था, बता देता हूं, वेज हांगकांग नूडल्स। एनीवेज, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, इतना ध्यान कोई बच्चा नहीं दे पाया होगा, यहां तक वीडियो लोग नहीं देख सकते, पढ़ाई वाली फालतू टाइम पास वीडियो देख लेंगे। पढ़ाई वाली वीडियो 8 मिनट 9-10 मिनट तक देख पाना बहुत मुश्किल है, पर आप देख रहे हो तो आप इन्फोसिस का 21 एलपीए तो डिजर्व करते हो। तो टाइम स्टैम्प लिख देना और बताना कि चीट डाइट में क्या खाया गया था आज मेरे द्वारा। टेंशन मत लो, कल या परसों से मैं फिर से ट्रैक पर आ जाऊंगा गाइस। ओके, नाउ लिसन। सो गाइस,
इफ कंडीशन, अगर समझो ith कैरेक्टर इक्वल है jth कैरेक्टर के, तो क्या करेंगे? समझो ये ith कैरेक्टर पे b लिखा हुआ है और ये t के भी jth कैरेक्टर पे b लिखा हुआ है, अरे ये दोनों तो इक्वल है। मैं चाहता था कि 1 से लेके i तक कुछ भी करके उसमें कटपिट करके वो 1 से लेके j तक का कंटेंट से इक्वल हो जाए, पर ith कैरेक्टर इज ऑलरेडी इक्वल टू jth कैरेक्टर, तो अब कौन सा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है? इट मींस हमको सिर्फ ये येलो पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है। So if s of I is equal to t of j, it means dpij is nothing but dpi minus 1 j minus 1. Why? dpi minus 1 j minus 1 is nothing but this yellow part. dpi minus 1 j minus 1 ये बताता है कि अगर पहली स्ट्रिंग सिर्फ 1 से लेके i minus 1 तक होती और दूसरी स्ट्रिंग सिर्फ 1 से लेके j minus 1 तक होती, तो इतने पार्ट को सॉल्व करने का कितना पैसा लगता? जितना पैसा इतने पार्ट को सॉल्व करने के लिए लगता ना, उतना ही पैसा ij को भी लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा है ही नहीं, ith कैरेक्टर jth कैरेक्टर से मैच कर रहा है, तो i और j को एक दूसरे से मैच कराने के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, क्योंकि वो फॉर्चुनेटली इक्वल थे। तो ith कैरेक्टर jth कैरेक्टर से इक्वल है, तो dpij is nothing but dpi minus 1 j minus 1. This only happens, ये सिर्फ तभी होगा जब को पता है कि ith कैरेक्टर jth कैरेक्टर से मैच हो रहा है। चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर, dpij is nothing but dpi minus 1 j minus 1, सारा प्रेशर पीछे वाले dp वैल्यूज पे दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, dpij is this, dpi minus 1 j minus 1 पहले ही कैलकुलेट हो चुका होगा। अरे आपके फॉर लूप में i आगे बढ़ रहा है, j आगे बढ़ रहा है ना, तो अगर आप i j पे रीच किए हो तो पहले i minus 1 j minus 1 कैलकुलेट हो चुका होगा, मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, तब जाके आप बोल रहे हो dpij is dpi minus 1 j minus 1। अब दूसरा केस लेते हैं जो गेम को चेंज करता है, तो चलिए इरेजर ढूंढते हैं। थोड़ा मैं अपना फेस भी अलग साइड में कर लेता हूँ, ठीक है? तो इरेजर कहाँ है भाई? बच्चों को पढ़ाना है, इसके बाद लाइव सेशन भी लेना है, बहुत काम है। Just enjoy, relax, don't think much, just enjoy, just relax. Now listen, अगर वो ith कैरेक्टर j से मैच नहीं होता, वाट लग गई, सॉरी वाट नहीं लगी, नेगेटिवली नहीं बोलने का। अगर वो ith कैरेक्टर jth कैरेक्टर से मैच नहीं होता तो क्या करते फॉर्मूला में? ये कंसेप्ट आप सीख लो, इसके बाद मैं आपको रियल क्वेश्चन बताऊंगा, फिर वो सॉल्व करेंगे। कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर, रिसेंट कंपनी के वो इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर ही नहीं करता, मैं करता हूं, तो इसको अच्छे से आप लोग यूज कीजिए, ठीक है? अगर ये बी के बाद सी होता, बी सी गाली नहीं बोल रहा हूं, ये समझो सी होता, क्या होता? सी। तो अभी क्या कर सकते हो आई को जे को इक्वल बनाने के लिए? देयर आर वेरी लिमिटेड ऑप्शंस एक्चुअली गाइस, 3 ऑप्शंस है, उन तीनों ऑप्शंस का मिनिमम लेंगे हम, ठीक है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? मैं डिलीट ऑपरेशन कर सकता हूं, मतलब मैं ith कैरेक्टर को डिलीट मार दूंगा, अरे ये डिलीट कर, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। अगर मैंने ith कैरेक्टर को डिलीट कर दिया तो मैं फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे 1 से लेके i-1 वाले बंदे को, ये वाले पार्ट को 1 से लेके j तक का इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो इफ आई डिसाइड टू डिलीट द ith कैरेक्टर, तो ith कैरेक्टर को डिलीट करने का 1 रुपया, और एक बार ये डिलीट हो गया तो फिर क्या क्या बच जाएगा? 1 से लेके i-1 और ये 1 से लेके j, dp1 प्लस dp ऑफ i-1 कॉमा j, मतलब पता चल गया ना ये वाले पार्ट को इक्वल करने का जो कॉस्ट, और वो प्री कैलकुलेटेड है क्योंकि i j आगे चल रहा है ना फॉर लूप में, क्या मस्त मजा आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? इंसर्शन, मतलब मैं अपने मन से आई के बाद एक कैरेक्टर डालूंगा, आई के बाद एक कैरेक्टर डालूंगा, इंसर्ट कर रहा हूं न्यू कैरेक्टर, आई के बाद एक न्यू कैरेक्टर डालूंगा सी, और बोल दूंगा ये सी इस वाले से मैच हो रहा है। आई के बाद मैंने कैसे भी करके एक न्यू कैरेक्टर डाल दिया सी, और वो जेथ वाले से मैच हो रहा है, वही डालूंगा, तो ये सी से मैच हो गया। तो मुझे कितना पार्ट सॉल्व करना बाकी रह गया? मुझे 1 से आई को 1 से लेके j-1 का ये इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर मैंने इतने पार्ट्स को इक्वल बना लिया तो पीछे का सेटिंग है, नया सी ला दिया, वो जेथ वाले सी से इक्वल हो रहा है, तो ये हो गया dpi j-1 1 प्लस, मुझे पता है ऐसे लोग नहीं पढ़ाते जनरली, dpi j-1 1 प्लस dpi j-1। आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा गाइस, चारों मत, मैं आप लोग के साथ हूं, बिल्कुल नेगेटिविटी में नहीं रहना आपको। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है टेंशन मत लो, कुछ आपको वरी नहीं करना है। कंप्यूटर साइंस आईटी फील्ड में हो ना, सबसे बेस्ट जॉब इंटर्नशिप आपको ही लगेगी, अगर आप इज्जत से काम कर रहे हो तो। इज्जत से नहीं भी कर रहे हो, 50% इज्जत से कर रहे हो तो भी हो जाएगा। अब गाइस लिसन, नेक्स्ट अब क्या करना है? अगर मैं नया इंसर्शन किया तो 1 रुपया लगा इंसर्शन करने का, और बाकी का सॉल्व करने का dpi j-1, ओके? थर्ड रिप्लेस ऑप्शन, अरे मैं ith कैरेक्टर पे b लिखा है ना, इसको कट करके c कर सकता हूं, इसको कट करके c करूंगा तो 1 रुपया तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर, लगेगा। तो अगर ये c कर लिया तो ये तो इससे मैच होने लग जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट येलो पार्ट ही हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन लगा उसको b को c करने में, और येलो पार्ट को सॉल्व करने में 1 प्लस dp i-1 j-1। तो गाइस यही फॉर्मूला है, ये 3 ऑप्शंस है, इन तीनों का मिनिमम इज द आंसर ऑफ dpij इफ s of i इज नॉट इक्वल टू t of j। तो गाइस
आप देख सकते हो ये क्वेश्चन में, अगर S1i इज इक्वल टू S2j, देखो नॉर्मल फॉर्मूला कुछ नहीं करना, फिर तो सेम है ना, पीछे चले जाओ i माइनस j माइनस 1, नहीं तो 1 प्लस मीन ऑफ ऑल दीस थ्री पॉसिबिलिटीज। ओके, अब गाइस एक्चुअल क्वेश्चन पे जा रहे हैं, मजा आने वाला है। एक्चुअल क्वेश्चन इतना धुरंधर टाइप का बनाया है इन्होंने, आई जस्ट लव द पर्सन हु क्रिएटेड द प्रॉब्लम। LLM प्रूफ DSA प्रॉब्लम्स। नाउ लिसन, ये दो स्ट्रिंग दे रखी है, हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन ढूंढने हैं कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से कन्वर्ट हो जाए। अब देखो इतना कंफ्यूजिंग वे में लिखा है, योर प्रोसेस वर्ड 1 यूजिंग अ कर्सर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट योर करंट पोजीशन यू मे परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। क्या कर सकते हो? अगर कोई मैचिंग कैरेक्टर है, इसको ज्यादा सीरियसली मत पढ़ने, तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर ये मैचिंग है, डिलीट करूं क्या? नहीं नहीं, मैचिंग कैरेक्टर है, कुछ नहीं करना है, मैच हो रहा है, मतलब s of i इक्वल टू t of j है, तो आप जीरो में करवा सकते हो। रिप्लेस द करंट कैरेक्टर ऑफ वर्ड 1, अगर आप उसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस यानी उसको अगर चेंज कर दो तो ₹1 लगेगा। बट अगर आप कोई कैरेक्टर को डिलीट कर रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट होगा, और अगर आप कोई नया कैरेक्टर किधर इंसर्ट कर रहे हो तो उधर भी साइड इफेक्ट होने वाला है, भयंकर वाला। रिप्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट करोगे किसको तो साइड इफेक्ट आने वाला है, ठीक है, और इंसर्ट करोगे तो भी भयंकर वाला साइड इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। मैंने ट्रांजिशंस पहले लिख के रखे हैं, कहीं पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को भूल ना जाओ। वैसे मैं क्या ही बोलूंगा, आप लोग का टीचर हूँ, आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं घंटा बोलने नहीं वाला। अब गाइस आप बोलोगे सर ये तो एडिट डिस्टेंस का क्वेश्चन है सर, क्या सर आप चोमू बना रहे थे? नहीं, इसमें एक इफेक्ट होगा। अगर आपने कोई भी कैरेक्टर को डिलीट करने का सोचा तो उसके बाद के सारे कैरेक्टर 13 पोजीशन से रोटेट हो जाएंगे, और अगर कुछ नया इंसर्ट किया तो उसके बाद के सारे कैरेक्टर 13 पोजीशन फिर से रोटेट हो जाएंगे। अब गाइस इसमें ना बच्चों ने बहुत गलती कर ली यार, देखो इसलिए बोलता हूँ DSA शीट्स का पीछे इतना पीछे पागल मत हो। बच्चों ने क्या किया मालूम है? बहुत सारे बच्चे जो बेचारे खुद, बेचारे नहीं, इनोसेंट बच्चे जो खुद से कोड लिख रहे थे, उन्होंने सेम यही कोड लिख दिया एडिट डिस्टेंस का, और बस अज्यूम कर दिया कि अगर यहां पर मैंने वो वाला ऑपरेशन किया तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि सर मेरा एक बार रोटेशन हो गया सर, फिर मैं जब भी आगे वाले कैरेक्टर पे जाऊंगा सोचूंगा एक बार रोटेशन हो गया। अरे ऐसा नहीं है, 3 ऑपरेशन है मिनिमम वाले। आपको कैसे पता चलेगा कि 3 ऑप्शन होते, राइट? या तो रिप्लेस करो, या तो डिलीट करो, या तो इंसर्ट करो। अब हो सकता है डिलीट और इंसर्ट करने से यहां पर ₹5 कॉस्ट आ रहा है, और रिप्लेस करने पे भी ₹5 कॉस्ट आ रहा है, तो आप कैसे फिगर आउट करोगे कि ये वाला करूं कि ये वाला करूं? क्योंकि ये दोनों करने पे बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो 13 पोजीशन से रोटेट हो जाएंगे, और बार बार ये करने से बार बार होगा। माय गुडनेस, बच्चा सोच में पड़ जाता है, बट गाइस हर चीज पॉसिबल है। आज कुछ तूफानी करते हैं, तो चलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा मस्त एरे चल रहा है, मजा आ गया, जिंदगी में पूरा मजा आ गया। मैं आपको एक बेसिक चीज से दिखा देता हूँ। समझो ये स्ट्रिंग ऐसे टी बजाय भाड़ में, मतलब भाड़ में नहीं है वो भी, A B C, ठीक है, D D Z Z Z Z, ठीक है। अगर मैंने डिसाइड किया क्या कि मैं बी को डिलीट करता हूं तो क्या होगा? ये जितने भी कैरेक्टर बी के बाद आ रहे हैं ना, इन सब में 13 ऐड हो जाएगा, मतलब सी के बाद 13, DEFGHIJKLMNO जो भी है इसमें 13 प्लेसेस ऐड कर लो, डी में भी 13, और जो जेड है वो फिर से जेड के बाद Z+1 क्या होगा? ABCDEFGHIJKLM, ये ZM बन जाएगा, ये भी M बन जाएगा, ये भी M बन जाएगा। ये सारे कैरेक्टर्स आगे चले जाएंगे, +13 हो जाएगा, C +13 हो गया, ये सब +13 हो जाएंगे, ठीक है, जो भी न्यू कैरेक्टर्स है। अब आपको ये कैसे ट्रैक रखोगे कि सब 13 हो गए? चलो हो भी गए। अब अगर मैं इसके बाद डिसाइड करूं कि सी को भी डिलीट करना है, तो ये क्या था? पहले D+13 बन गया था, ये D+13 बन गया था, ये Z+13 बन गया था। अब ये जो आगे के जो कैरेक्टर्स ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, इनमें +13 और ऐड करना पड़ेगा। ये अब ये D+26 हो जाएगा, ये D+26 हो, ये Z+26 हो जाएगा। मतलब इफ दिस इज अ स्ट्रिंग गाइस, this is index I1 and this is index I2. If you decide to delete I1 and if you decide to delete I2, तो ये जो बीच के बंदे थे ये तो सब +13 होंगे, बट I2 के बाद के +26 हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले पार्ट के लेफ्ट में दो इंडाइसेस डिलीट किए गए। और सेम गोज विद रिप्लेस इंसर्शन, अगर आप कहीं इंसर्ट भी कर दो तो भी उसके बाद के सारे गाइस को +13 का अपडेट लगता है। ओके सर, सो दिस इज सो कंफ्यूजिंग सर, क्या करें? मैंने बहुत बार बच्चों को सिखाया है, जो मेरा स्टूडेंट है जो 60 LP गूगल को ऑफर क्रैक किया था, उसको भी मैंने बताया था, उसने वीडियो में बोला भी था, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मेरी बात को समझो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नॉर्मल DPIJ से तो होगा नहीं, पर इस क्वेश्चन में एक चीज हमको दिख रही है, इंट्यूशन एनालिसिस आ रहा है। कुछ भी करके हमको ट्रैक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या ट्रैक करने की जरूरत है? कि स्पेशल ऑपरेशंस कब कब हो रहा है। DPIJK इज द सोल्यूशन। के हमको ये बताएगा कि आज तक आपकी स्ट्रिंग में कितने स्पेशल ऑपरेशंस हुए थे, ताकि ट्रैक तो रख पाए कि स्पेशल ऑपरेशंस कितने हुए सर। स्पेशल ऑपरेशंस यानी कितनी बार आई से, DPIJK का मतलब क्या है? मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक 1 to I of S इक्वल टू T फ्रॉम 1 to J। कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगते हैं इन दोनों को इक्वल करने के लिए, ठीक है? ओके,
सच दैट स्पेशल ऑपरेशंस, ये सब इक्वल करने के चक्कर में स्पेशल ऑपरेशन सिर्फ k टाइम किया गया था। स्पेशल ऑपरेशन मतलब इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन सिर्फ k टाइम्स किया गया था, एंड इट सॉल्व्स द एंटायर प्रॉब्लम ब्रो। डीपीआईजे का मतलब एक बार लिख देता हूं बच्चे लोग के लिए। डीपीआईजे मतलब मिनिमम कॉस्ट टू मेक स्ट्रिंग 1 to i इक्वल टू, यहां पर s और t की जगह s1 s2 लिखा है तो मैं s1 s2 लिख ले रहा हूं, आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। s1 फ्रॉम 1 to i इक्वल टू s2 फ्रॉम 1 to j। कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए, प्लीज बता दीजिए, ओके। मिनिमम कॉस्ट टू मेक s1 फ्रॉम 1 to i इक्वल टू s2 फ्रॉम 1 to j। अब dpijk का मतलब क्या होगा, जिसमें हम स्ट्रिंग कंसीडरिंग स्ट्रिंग s एंड t, कंसीडरिंग स्ट्रिंग s एंड t, best way to make s from 1 to i equal to t from 1 to j such that exactly k special operations were done। special operations का मतलब whenever you do an insert or delete operation it is counted as a special operation। स्ट्रेस फ्री रहिए, एंजॉय कीजिए, भर भर के एंजॉय कीजिए गाइस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अब मेरी बात सुनिए आप, रिलैक्स, calm down, relax, relax, relax। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, ठीक है, सुनिए। अब गाइज ट्रांजिशंस कैसे बनेंगे, चलो करते हैं हम अपना काम। इसमें ट्रांजिशन सोचने में ही डर लगता है, कोई बात नहीं, स्ट्रिंग ऐसे कभी कभी ट्रांजिशन नहीं बने ना तो याद रखना, आप लोग हमेशा ये वाली ट्रिक भी कर सकते हो, आप लोग हमेशा ये वाली ट्रिक भी कर सकते हो क्या, कि डीपीआईजेके के अंदर से प्रोपोगेट करो चीजें बाहर ऐसा, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हो तो करो, ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वैसे जब डीपीआईजेके का फॉर्मूला नॉर्मली ना निकले तो प्रोपोगेट करो, नहीं तो नॉर्मली जनरली आ जाता है, ठीक है। डिजिट डीपी में इसकी बहुत हद तक जरूरत पड़ जाती है गाइस, ओके। सो सुनिए आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को, ठीक है। ये स्ट्रिंग एस है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स आई है। मेरे वीडियो का मकसद यही है कि एकदम बिगिनर बच्चा भी हार्ड, सुपर हार्ड अनसीन डीएसए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एलएलएम प्रूफ डीएसए प्रॉब्लम कर पाए, ओके। सो स्ट्रिंग एस ये है और स्ट्रिंग टी ये है। तो डीपीआईजेके का क्या मतलब हुआ, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, या मिनिमम कितना पैसा लगेगा 1 से i को 1 से j का इक्विवेलेंट बनाने के लिए। तो गाइस सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कैरेक्टर i को डिलीट कर दिया जाए। अगर मैं कैरेक्टर i को डिलीट कर दिया तो क्या होगा, मुझे 1 से लेके i-1 को 1 से लेके j तक का इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो 1 रुपीज प्लस मेक एवरीथिंग फ्रॉम 1 to i-1 इक्विवेलेंट टू 1 to j। बट मैंने ith कैरेक्टर पे डिलीट ऑपरेशन किया है, मतलब एक स्पेशल ऑपरेशन हो चुका है। मतलब 1 से लेके i-1 को 1 से लेके j का इक्विवेलेंट बनाने में मैं सिर्फ k-1 स्पेशल ऑपरेशन ही यूज कर सकता हूं। 1 से लेके i-1 को 1 से लेके j तक इक्वल बनाने में मैं सिर्फ k-1 स्पेशल ऑपरेशन यूज कर सकता हूं, क्योंकि एक स्पेशल ऑपरेशन तो मैंने इधर यूज कर दिया डिलीट करते वक्त। तो dp-1 j k-1, वेरी सिंपल, ये चीज मैंने यहां पर लिख के भी रखी हुई है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा, उसमें डिलीट नहीं करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, हम एक न्यू कैरेक्टर इंसर्ट कर देंगे, यहां पर एक न्यू कैरेक्टर इंसर्ट कर देंगे विच विल एग्जैक्टली बी टी ऑफ जे, जो यहां पर एलिमेंट था ना वही डाल देंगे। तो अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि 1 से आए इक्विवेलेंट बन जाए 1 से लेके j-1 के, बट इसको इक्वल करने के अंदर सिर्फ k-1 स्पेशल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशल ऑपरेशन तो अभी भी यूज कर लिया, तो k-1 + 1 टोटल k स्पेशल ऑपरेशन हो जाएंगे फॉर डीपीआईजेके। तो अगर मैं न्यू कैरेक्टर को इंसर्ट करूंगा तो 1 + dpi j-1 k-1। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो माइंड ब्लोइंग है। तीसरा ऑप्शन गाइस, इन सारे ऑप्शंस का मिनिमम विल बी द आंसर। तीसरा ऑप्शन, समझो ith कैरेक्टर jth कैरेक्टर को इक्वल होते या कुछ होता, या फिर रिप्लेसमेंट ऑप्शन। समझो यहां पर b लिखा हुआ है और यहां पर c लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब b को c में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना कॉस्ट लगेगा, 1 + 1 से लेके i-1 वाले पार्ट को 1 से लेके j-1 वाले पार्ट का इक्विवेलेंट बनाना है। तो 1 + dpi-1 j-1 k। इस बार आप बोलोगे सर 1 से लेके i-1 को 1 से लेके j-1 को इक्वल बनाने में सिर्फ k ऑपरेशंस क्यों लग रहे, k-1 क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि जब मैंने ith कैरेक्टर में रिप्लेसमेंट किया था, क्या किया था,
रिप्लेसमेंट इज नॉट अ स्पेशल ऑपरेशन। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो स्पेशल ऑपरेशन है नहीं, उसके बाद रोटेशन 13 का इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो गाइस जब मैंने ith कैरेक्टर को बी से सी बनाने का सोचा भी, रिप्लेसमेंट किया, तो 1 प्लस डीपी आई माइनस वन जे माइनस वन के, मतलब पीछे के पार्ट में एटलीस्ट के स्पेशल ऑपरेशन होने चाहिए। अगर पीछे के पार्ट में के स्पेशल ऑपरेशन हो रहे तो आई को तो जे से इक्वल, ith इंडेक्स को जेथ वाले से इक्वल बनाने में तो कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं है, तो पीछे का ही के अभी के भी के में रहेगा। तो डीपी आई जे के विल बी, थर्ड ऑप्शन इज 1 प्लस डीपी आई माइनस वन जे माइनस के। बट गाइज एक और ऑप्शन है विच इज 0 प्लस डीपी आई माइनस वन जे माइनस वन के। गाइज एलएलएम प्रूफ। अब आप बोलोगे सर जीरो क्यों? देखो 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 देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, बात समझ लेना बस। जब मैं बोल रहा हूं कि डीपी आई माइनस वन जे माइनस वन के का क्या मतलब है, कि ये इतना पार्ट को इतने पार्ट से इक्वल कैसे बनाना है इन के स्पेशल ऑपरेशंस, वो हमको पता है, वो हमको पता है। डीपी आई माइनस वन जे माइनस वन के हमको पता है। तो इसका मतलब मैंने एस की जो स्ट्रिंग थी जो आई माइनस वन तक थी, और टी की जो स्ट्रिंग थी जो जे माइनस वन थी, उन दोनों को मैंने इक्वल बनाया था, और उन दोनों को इक्वल बनाने में मैंने के स्पेशल ऑपरेशन यूज किए थे। कितने स्पेशल ऑपरेशन यूज किए थे? के। तो ये ith कैरेक्टर कितना, ये ith कैरेक्टर को क्या क्या हुआ होगा रियल में? ये 13 इंटू के टाइम्स इंक्रीज हुआ होगा। मॉड्यूलो लगा देना 26 का। पीछे का जो भी पार्ट है 1 से लेके आई माइनस वन, उसको 1 से लेके जे माइनस वन का इक्विवेलेंट बनाने के चक्कर में के स्पेशल ऑपरेशन हुआ है। के स्पेशल ऑपरेशन हुआ इधर, तो पीछे के बार स्पेशल ऑपरेशन हुआ है, तो राइट हैंड साइड के ये कैरेक्टर पे 13 इंटू के का इफेक्ट आने वाला है। अगर सिर्फ एक स्पेशल ऑपरेशन हुआ होता तो अभी के कैरेक्टर को प्लस 13 करता, बट मैं 13 इंटू के ऐड कर दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कैरेक्टर पे 13 इंटू के को ऐड मारो। समझो स्पेशल ऑपरेशन 4 बार हुआ था, तो 13 इंटू 4 को ऐड मारो। समझो ये बी है, तो 13 इंटू 4 क्या होता है? 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5, 52। तो अब आप बोलोगे सर अगर यहां पर कैरेक्टर बी था तो बी प्लस 52 कैसे कर लो? अरे बेटा बी प्लस 52 डायरेक्टली नहीं करना है, बी प्लस 52 मॉड 26 ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा करो, क्योंकि एक बार 26 कैरेक्टर आगे चले गए तो क्या बोलते हैं, फिर से बी पर ही आ जाओगे ना सर्कुलर ऑर्डर में। तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना मॉड 26 करके। तो आपको उन्होंने 13 दे रखा है, तो उतना उतना आगे चला जाता, आप समझ जाइए, ठीक है। तो बस आपको यही ट्रैक रखना है, ठीक है, कि कितना टाइम्स स्पेशल ऑपरेशंस हुआ है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, ओके। तो गाइज या तो थर्ड ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा, तो आपको पहले ही यहां पर आई पे चेक कर लेना है कि पीछे का फॉर्मूला डीपी आई माइनस वन जे माइनस वन के आने वाला है दोनों में। तो देख लो 13 टाइम के करके ये लेटर क्या आ रहा है। अगर ये लेटर इसके इक्वल आ रहा है तो 1 रुपया ऐड करने की जरूरत नहीं, जीरो। नहीं आ रहा तो 1 रुपया ऐड करो। अब गाइज इसका एक बहुत फाइनल तगड़ा ऑप्टिमाइजेशन भी करंटली हम क्या कर रहे हैं, आई जे के इस टाइप के वीडियोस कोई नहीं डालता, नहीं कोई पढ़ाता है, बट ये 1 से लेके 500 तक जा सकता है, ये भी 1 से लेके 500 तक जा सकता है, ये भी 1 से लेके 500 तक जा सकता है। एलएलएम प्रूफ क्यों बोल रहा था मैं बताता हूं। देखो अगर आप ऑपरेशंस को ध्यान से देखोगे तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता भाई, तो ठीक है, जहां तक मुझे लगता है हर कैरेक्टर सिर्फ कोई दूसरे 2 ही कैरेक्टर्स बन सकता है, कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है सारे कैरेक्टर्स के पास, ठीक है। तो लाइक आप देख सकते हो कि 13 पोजीशंस फॉरवर्ड, ए क्या बन सकता है, एन बन सकता है, और एन फिर से ए ही बनेगा। तो हर कैरेक्टर का 2 ऑप्शन है, समझो ना, ये ए था, ये एन, अगर इसको 2 बार कर रहे हो तो ठीक है। तो आप के की जगह ये मेंटेन कर सकते हो 0/1। बेस्ट वे टू मेक एवरीथिंग इक्वल सच दैट ये सब तामझाम करने पे इवन नंबर ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस किए गए थे या फिर ऑड नंबर ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस किए गए थे, और इसको और ऑप्टिमाइज कर देगा। मजा आ गया ना, मजा आ गया ना, देख रहे हो कितना डीप चला गया, मजा आ गया। अब गाइस थोड़े सालों के बाद लव डीएसए जॉब कोडिंग रिलेशनशिप्स कुछ भी नहीं रह जाएगा, तब आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलना होगा, मोक्ष अमरलोक रीच करना होगा। तो इसके लिए हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना जरूरी है, लाइक दिस, ताकि आपके कर्मों का नाश हो, आपके कर्म कटे। आपके जब कर्म कटेंगे, कर्मों का नाश होगा, तभी आपकी आत्मा अमरलोक या फिर मोक्ष को रीच कर पाएगी, ठीक है। अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट युगास होते हैं, लाइक त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, जो जनरली रिपीट भी होता रहता है। बट इन अ पर्टिकुलर युगा देयर आर 84 लाख स्पीशीज जिनका बर्थ एंड डेथ साइकिल चलता रहता है, लाइक कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी। तो जब दूसरे लाइफ फॉर्म से पैदा होते हैं तो वहां पर सफरिंग बहुत ज्यादा होती है, आपको पता ही होगा, आपने अगर एनिमल्स, इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। तो आत्मा कीप्स ऑन गेटिंग रोटेटेड नहीं, दूसरे दूसरे लाइफ फॉर्म साइकिल्स में जाती रहती है, बिकॉज द कार्मिक अकाउंट ऑफ आत्मा इज नॉट जीरो। सो कार्मा जीरो नहीं है, कर्म लेके चल रहा है, प्रारब्ध, क्रिया, मन। तो कर्मों को भोगने के लिए अलग अलग लाइफ फॉर्म से बार बार आना पड़ता है। बट व्हेन you focus on God and in every ingoing and outgoing breath you take the name of God, then your karmic account starts reducing
eventually it will get to zero, and then your atma can be free from this birth and death cycle on this planet in different life forms, and it can reach God, moksha and amarlok. तो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको रामद्वारा वेबसाइट का लिंक, रामद्वारा व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी का लिंक सब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां आप और डिटेल्स ले सकते हो, भगवान के और क्लोज आ सकते हो, और कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, और चीजें पूछ सकते हो जो जो आपको चाहिए। इसके अलावा मैं और एक चीज क्या कहना चाहूंगा, हाँ, ह्यूमन फॉर्म बहुत रेयरली मिलता है, बहुत सारे अलग स्पीशीज में एक बार मिलता है, तो इसको यूज करना है, क्योंकि इसमें आपके पास इंटेलिजेंस, फैकल्टीज और फैसिलिटीज है। जिंदगी में भी अच्छा करो और भगवान को भी कुछ टाइम दो। प्लीज मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, प्लीज हैव फेथ इन गॉड, प्लस गुड हेल्थ, प्लस गुड माइंडसेट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल, राम राम।